जय हिंद, वंदे मातरम। जीके जीएस सीरीज में आज यहाँ पर बताया जाएगा ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जानिए। प्रश्न बंगाल की खाड़ी में प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल तट पर स्थित भारत का द्वीप है, विश्व नहीं भारत का द्वीप है, बताइए। तो उत्तर है यहाँ पे न्यू मोरे द्वीप है। प्रश्न पूछा गया है बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल तट पर स्थित भारत का द्वीप है, बताइए। उत्तर है न्यू मोरे द्वीप। अगला प्रश्न उड़ीसा की राजधानी बताइए। इसका उत्तर है भुवनेश्वर है। प्रश्न है उड़ीसा की राजधानी बताइए, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ की राजधानी बताइए। उत्तर है रायपुर है। अगला प्रश्न जम्मू कश्मीर की राजधानी बताइए। जवाब है श्रीनगर है। प्रश्न जम्मू कश्मीर की राजधानी बताइए। अगला प्रश्न हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताइए। उत्तर है शिमला में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न पूछा है श्रीलंका भारत के किस राज्य के निकट में स्थित है। इसका उत्तर है तमिलनाडु राज्य के निकट स्थित है श्रीलंका देश। प्रश्न श्रीलंका भारत के किस राज्य के निकट है। अगला प्रश्न मालदीव भारत के किस द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। उत्तर लक्षद्वीप के पास, लक्षद्वीप। प्रश्न मालदीव भारत के किस द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। उत्तर है एवरेस्ट है। उत्तर है एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है। अगला प्रश्न गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तर है मेघालय राज्य में स्थित है। प्रश्न गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है। उत्तर है गुजरात में स्थित है कच्छ का रण। अगला प्रश्न ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में बहती है। तो इसका उत्तर है असम में बहती है, असम में। प्रश्न ब्रह्मपुत्र नदी के किस राज्य में बहती है। अगला प्रश्न महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर दिया गया। आगे प्रश्न है गिर श्रेणी स्थित है। तो इसका उत्तर है गिर जो श्रेणी है उसे वह श्रेणी गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात में। प्रश्न है गिर श्रेणी स्थित है। प्रश्न गंगा नदी कहाँ गिरती है। उत्तर है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी कहाँ पर गिरती है। अगला प्रश्न नैनीताल व रानीखेत कहाँ स्थित है। उत्तर है उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में नैनीताल और रानीखेत आता है। अगला प्रश्न कांगड़ा व कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। तो उत्तर है हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। प्रश्न पूछा है कांगड़ा व कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न कोटलीदीन। प्रश्न है कोटलीदून है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे प्रश्न है कोटलीदून और पाटलीदून एवं देहरादून स्थित है। यह तीनों कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में क्या क्या यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे कोटलीदून भी स्थित है और पाटलीदून स्थित है एवं देहरादून स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है तिस्ता व दिहांग नदियाँ हिमालय और किस भारतीय राज्य के मध्य बहती हैं। उत्तर है असोम। उत्तर होगा यहाँ पे असोम में। प्रश्न पूछा गया है तिस्ता व दिहांग नदियों हिमालय और किस भारतीय राज्य के मध्य बहती हैं। अगला प्रश्न है डोडा बेटा पर्वत शिखर किस श्रृंखला का है। तो इसका उत्तर है पश्चिमी घाट है। उत्तर है पश्चिमी घाट है। प्रश्न डोडा बेटा पर्वत शिखर किस श्रृंखला का है। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। उत्तर है नर्मदा नदी पर जो है धुआंधार जलप्रपात स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है मेघालय की
गारो पहाड़ियों में स्थित वह स्थान है जहाँ एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। तो इसका उत्तर होगा तुरा। इसका उत्तर है तुरा में। कहाँ पर? इसका उत्तर है तुरा। प्रश्न पूछा है, मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित वह स्थान जहाँ एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। तो इसका उत्तर है तुरा में। तुरा। अगला प्रश्न। प्रश्न पूछा है, पूर्व मानसून की वो बौछारें जिन्हें आम्र वर्षा कहते हैं किन राज्यों में पड़ती है? इसका उत्तर है केरल व तटीय कर्नाटक। उत्तर है केरल व तटीय कर्नाटक में। प्रश्न है, पूर्व मानसून की वो बौछारें जिन्हें आम्र वर्षा कहते हैं किन राज्यों में पड़ती है? उत्तर है केरल व तटीय कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, काल बैसाखी हवा भारत के किस राज्य में चलती है? इसका उत्तर है असम व पश्चिम बंगाल में। प्रश्न है, काल बैसाखी हवा भारत के किस राज्य में चलती है? असम। उत्तर है असम व पश्चिम बंगाल में चलती है। अगला प्रश्न। प्रश्न पूछा है, भारत में कितने जीव मंडल निचय है? तो इसका उत्तर है 18 जीवमंडल निचय है। प्रश्न, भारत में कितने जीव मंडल निचय है? अगला प्रश्न, नंदा देवी जीवमंडल निचय किस राज्य में स्थित है? उत्तर है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में नंदा देवी जीवमंडल निचय स्थित है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया, सामने ही इसका उत्तर भी दिया गया, उसके बारे में बताया गया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिए, मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न को अंकित कीजिए। तो यहाँ पे मैं प्रश्न का उत्तर बताता हूँ और आप यहाँ पे भारत का मानचित्र दिया जाएगा अभी, और वहाँ पे आप इसको स्थित करिए अपने हिसाब से। अब यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान की सीमा किस देश से लगती है? किस देश से लगती है? तो इसका उत्तर है राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड की सीमा किस देश से लगती है? उत्तर, उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है। प्रश्न संख्या नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? उत्तर, अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन से लगती है, चीन देश से अरुणाचल प्रदेश की सीमा। प्रश्न संख्या नंबर 4, त्रिपुरा, मेघालय और बिहार की सीमा यहाँ पे किस देश से लगती है? इसका उत्तर है त्रिपुरा राज्य, मेघालय राज्य और बिहार राज्य, इन तीनों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, स्पर्श करती है। अब यहाँ पे पांचवा प्रश्न पूछा गया है, मिजोरम की सीमा किस देश से लगती है? तो इसका उत्तर है यहाँ पर मिजोरम की सीमा जो है म्यांमार से लगती है, म्यांमार देश से लगती है मिजोरम राज्य की जो सीमा है। प्रश्न है, मिजोरम की सीमा किस देश से लगती है? तो यहाँ पर बताया गया रेखा मानचित्र के अंतर्गत यह प्रश्न रहा है और यहाँ पे उत्तर भी दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका उत्तर है और मानचित्र दिया गया, इसे अंकित कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे अति महत्वपूर्ण सूची दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताते हैं, समझते हैं इस सूची के बारे में, इस सूची के जानकारी को जानिए। तो यहाँ पर इस सूची में जो महत्वपूर्ण जानकारी है इस प्रकार है। इस सूची को जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ पर 1948 कह सकते हैं 1948 ईस्वी से अब तक की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं दिया गया है। यहाँ पे आपदाओं के बारे में बताया गया है जो 1948 से लेकर के 2011 तक आपदाएं रही हैं, चाहे प्राकृतिक रूप की हैं आपदाएं, प्राकृतिक प्रकार की आपदाएं हैं। तो यहाँ पे इसका स्थान है और उसका प्रकार है, और यहाँ पे मृत्यु, इस आपदा से कितने लोगों की मृत्यु हुई है इसके बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहली आपदा यहाँ पे बताते हैं वर्ष 1948 में। वर्ष 1948 में तो सोवियत संघ, जिसे आज कहते हैं रूस देश, अब सोवियत संघ जो है रूस के नाम से जाना जाता है, पहले रूस को कहते थे सोवियत संघ। तो यहाँ पे 1948 में सोवियत संघ रूस में जो है भूकंप आया। तो यहाँ पे भूकंप आने से 1,10,000 लोगों की मृत्यु हुई। कहाँ? रूस में। तो यहाँ पे 1948 में। अगला वर्ष आता है 1949 का वर्ष है।
देश है चीन। चीन में आया बाढ़, चीन में आया बाढ़, और बाढ़ जब आया चीन में तो यहाँ पे 57,000 लोग यहाँ पे मारे गए इस बाढ़ के कारण। चीन में वर्ष रहा 1949 का वर्ष, 1949 का। अब यहीं पे इसके बाद अगला समयकाल आता है वर्ष 1954 का। वर्ष 1954 में चीन में फिर बाढ़ आया, चीन में फिर बाढ़ आया और यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई, 30,000 लोगों की मृत्यु हुई बाढ़ के कारण। कहाँ पे? चीन में। कब हुआ? 1954 में। अब यहाँ पे अगला वर्ष आता है 1965। जब 1965 वर्ष आया तब पूर्वी पाकिस्तान, जो अब कहते हैं इसे बांग्लादेश, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पूर्वी पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो यहाँ पे 1965 में बांग्लादेश में जो क्या आया, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया और इसी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के चलते यहाँ पर 36,000 लोगों की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? बांग्लादेश में। कब हुआ? 1965 में। वर्ष रहा 1965 की। अगला घटना आता है, वर्ष है 1968 है, 1968 का वर्ष है और देश है ईरान। तो ईरान में क्या आया? भूकंप आया। ईरान में भूकंप आया और यहाँ पे भूकंप आने से 30,000 लोगों की जो है मृत्यु हुआ, 30,000 लोगों की मृत्यु हुआ भूकंप के चलते। कहाँ पे? ईरान में। कब? 1968 में। अब यहाँ पे अगला समय आता है 1970 का वर्ष, वर्ष है 1970 और देश है पेरू। तो यहाँ पे पेरू में क्या आया? भूकंप आया। यहाँ पर भूकंप जब आया तो यहाँ पे लोग मारे गए, 66,794 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई भूकंप के चलते। कहाँ पर? पेरू में। और वर्ष रहा 1970 का। अब इसके बाद अगला वर्ष आता है फिर 1970। उसी वर्ष में 1970 में ही अगला यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश कहते हैं, 1970 में बांग्लादेश में क्या आया? उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया। फिर आया कब? 1970 में बांग्लादेश में। और इस चक्रवात के कारण सबसे ज़्यादा यानी 5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई उष्णकटिबंधीय चक्रवात के चलते। कहाँ पर? बांग्लादेश में। तो कब हुआ? 1970 में। अगला वर्ष आता है 1971। 1971 में भारत की बारी है। अब यहाँ पे 1971 में भारत में जब क्या आया? उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया। 1971 में भारत में आया उष्णकटिबंधीय चक्रवात और इस चक्रवात के चलते भारत में 30,000 लोगों की मृत्यु हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण भारत में। कब हुआ? 1971 में। अब यहाँ पे अगला समय काल आता है, समय है वर्ष 1976। वर्ष 1976 है और देश है चीन। अब चीन में क्या आया? भूकंप आया। चीन में भूकंप के चलते सबसे ज़्यादा 7 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, 7 लाख लोगों की मृत्यु हुई भूकंप के कारण। कहाँ पर? चीन में। वर्ष रहा 1976 का वर्ष रहा। अब यहीं पे अगला वर्ष आता है 1990। 1990 में ईरान की बारी है। 1990 में ईरान में भूकंप आया। 1990 में ईरान में भूकंप आया और यहाँ पे 50,000 लोगों की मृत्यु हुआ। कहाँ पे? ईरान में, 1990 में। अब यहाँ पे वर्ष अगला समय आता है वर्ष 2004 का। वर्ष 2004 में इंडोनेशिया और श्रीलंका और भारत और आदि कुछ देश है, तो यहाँ पे सुनामी आया। क्या आया? सुनामी। और सुनामी के कारण कुल मिला करके 5 लाख लोगों की मृत्यु हुआ। 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई सुनामी के चलते। कहाँ कहाँ पे? इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत का आंकड़ा है और कुछ आदि देश भी शामिल हैं। तो वर्ष 2004 में यह क्षति हुई। अगला समयकाल आता है वर्ष 2005 का। वर्ष 2005 में पाकिस्तान और भारत में भूकंप आया। क्या आया? भूकंप आया और इस भूकंप के चलते जो है 70,000 लोगों की मृत्यु हुआ भूकंप के चलते पाकिस्तान और भारत में। कब? वर्ष 2005 की बात है। अब यहाँ पे वर्ष 2011 का समय आ गया। वर्ष 2011 में जापान में सुनामी आया और यहाँ पे इस सुनामी के कारण जो है 15,842 लोगों की मृत्यु हुई। तो यहाँ पे सुनामी के चलते जापान में। वर्ष रहा 2011 का समय। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया वर्ष, उसका स्थान और प्रकार, और यहाँ पे मृत्यु कैसे हुआ, किस प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, किस देश में हुआ, और यहाँ पे इस देश में कौन सी प्राकृतिक आपदा किस वर्ष में आया। तो यहाँ पे सूची को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यह रहा 1948 ईस्वी से अब तक की प्रमुख है प्राकृतिक आपदाएं, यानी 1948 से 2011 तक का यह प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताया गया। आज का यह प्रश्न उत्तर आप सभी को समझ में आया होगा और अगली वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आधारित होगी, जियोग्राफी से संबंधित रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।